मैं आरती यादव आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। अब हम डिस्कशन करेंगे तत्व, परमाणु और अणु की अवधारणा के बारे में। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा गै-लुसैक के नियम ने एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस को एक महत्वपूर्ण परिकल्पना के लिए प्रेरित किया। इस परिकल्पना को समर्थन तो नहीं मिला, फिर भी इसने एक नई परिकल्पना को जन्म दिया, जिसे एक साइंटिस्ट एवोगैद्रो की परिकल्पना कहते हैं, बाद में जिसे एवोगैद्रो का नियम भी कहा गया। तो बर्जीलियस की परिकल्पना क्या थी? तो बर्जीलियस ने बताया कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है। अगर हम ताप और दाब समान कर दें और गैसों के समान आयतन में 3 बीकर ले लें जिसका आयतन समान हो, ताप समान हो, दाब समान हो, तो उसमें अणुओं की संख्या एक समान होती है। जैसे एक बर्तन में नाइट्रोजन गैस, एक बर्तन में ऑक्सीजन गैस और एक में हाइड्रोजन गैस। अगर हम तीनों गैसों को 3 बीकर में ले लें तो तीनों बीकर में जो अणुओं की संख्या होगी, तीनों गैसों के अणुओं की संख्या कैसी होगी? समान होगी। यह परिकल्पना डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विरुद्ध है। जब इसका प्रयोग गैसीय अभिक्रियाओं के लिए किया गया तो ज्ञात हुआ कि कुछ गैसीय अभिक्रियाओं में उन्होंने देखा कि परमाणु का कुछ अंश भाग लेता है, मतलब परमाणु विभाजित हो जाता है, उसका आधा हिस्सा भी भाग लेता है, जो डाल्टन के परमाणुवाद के विरुद्ध था। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर HCl बनाती है। तो हाइड्रोजन का आयतन कितना? 1 आयतन, और क्लोरीन का आयतन कितना है? 1 आयतन। तो दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? 2 आयतन HCl गैस बना रहे हैं। अब माना कि हाइड्रोजन का जो आयतन है उसे हम N मान लें, N मोल जो होते हैं N मान लें। तो N हाइड्रोजन के N परमाणु, तो क्लोरीन के N परमाणु, तो HCl के कितने परमाणु बनेंगे? 2N परमाणु बनेंगे। अब अगर हम क्या करें कि ये 2N परमाणु हैं, ये 2 यौगिक के परमाणु हैं। तो जब 2 यौगिक के परमाणु बनने हैं HCl के, तो इसमें एक परमाणु HCl का होगा और एक परमाणु हाइड्रोजन का होगा। अब मैं अगर ये 2 यौगिक परमाणु लिखा हुआ है, इसकी जगह एक यौगिक परमाणु ले लूँ तो क्या होगा? आधा परमाणु HCl का होगा और आधा परमाणु किसका होगा? हाइड्रोजन का। अब परमाणु यहाँ पर क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। आधा होने का मतलब है कि परमाणु विभाज्य है, उसे हम और छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, और यहाँ डाल्टन के परमाणुवाद का खंडन हो रहा है। इसीलिए ये परिकल्पना क्या हो गई? खंडित हो गई। इसको आगे कोई भी समर्थन नहीं मिला। इस परिकल्पना के अनुसार हाइड्रोजन क्लोराइड का एक यौगिक परमाणु हाइड्रोजन के आधे परमाणु तथा क्लोरीन के आधे परमाणु के सहयोग से प्राप्त होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया की इकाई परमाणु नहीं है। यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विपरीत था, इसी कारण इस परिकल्पना को समर्थन नहीं मिला। लेकिन इनकी जो ये जो परिकल्पना थी वो परिकल्पना रह गई, क्योंकि ये सिद्ध नहीं हो पाई। जब कोई परिकल्पना सिद्ध हो जाती है तो वो नियम बन जाती है, लेकिन जब वो सिद्ध नहीं हो पाती तो वो केवल क्या रहती है? परिकल्पना रहती है। तो इनकी बर्जीलियस की परिकल्पना ही रह गई। लेकिन इसी परिकल्पना से एक नई परिकल्पना को जन्म मिला, जिसे एवोगैद्रो ने दिया। तो अब एवोगैद्रो की परिकल्पना हेडिंग में आपको दिखाई दे रहा है। बर्जीलियस की परिकल्पना ने इटली के रासायनिज्ञ अमीडो एवोगैद्रो को तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तथा तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। मतलब ऐसा कण जो अभिक्रिया में भाग भी लेगा और ऐसा कण जो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, लेकिन बर्जीलियस की परिकल्पना इसका विखंडन करती थी। तो इन दोनों में क्या अंतर था? तो उन्होंने अपना एक प्रयोग दिया। सूक्ष्मतम कण
वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक तर्क दिया कि परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो हमारे परमाणु होते हैं, जितनी पीरियोडिक टेबल में आपके गैसीय अणुओं को छोड़कर, जितने गैस अणु हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको छोड़कर आपने उनको देखा होगा Na, K ये अकेले लिखे जाते हैं। इसका मतलब है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, बल्कि स्वतंत्र अवस्था में कौन रह सकता है? अणु रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अणु, तो वो परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। तो जो हमारा वह परमाणु का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वो होता है अणु। तो आपने हीलियम, नियॉन आदि गैस के परमाणु जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। तो ये वास्तव में अनेक अणु हैं। इनमें हीलियम, हीलियम, हीलियम ये सब एक साथ रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, लेकिन ये होते ये अणु हैं और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो एवोगैद्रो ने बर्जीलियस की अवधारणा का संशोधन कर एक नया रूप दिया, जिसे एवोगैद्रो की परिकल्पना कहते हैं। इसके अनुसार समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में, अगर हम ताप और दाब समान ले लें तो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि एक आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन क्लोरीन के साथ सहयोग करने पर दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। उन्होंने वही एग्जाम्पल ले लिया गैसों का जो बर्जीलियस ने लिया था। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एक आयतन हाइड्रोजन है और एक आयतन क्लोरीन है, तो वो क्या बना रही है? दो आयतन क्या बना रही है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। माना एक आयतन गैस में हम N अणु हैं, एक आयतन है उसमें N अणु हैं, तो एवोगैद्रो की परिकल्पना के अनुसार हाइड्रोजन के N अणु हैं, क्लोरीन के N अणु हैं, तो टोटल 2N अणु बनेंगे। अब 2N अणु में अगर मैं दो अणु लूँ तो एक अणु हाइड्रोजन का होगा, एक अणु किसका होगा? क्लोरीन का होगा। अब मैं दो अणु की जगह मैं अब क्या ले लूँ? एक अणु। अगर एक अणु लूँगी तो हमारा क्लोरीन का परमाणु जो अणु होगा वो भी आधा होगा और जो हाइड्रोजन का अणु होगा वो भी आधा होगा। इससे स्पष्ट होता है कि HCl गैस का एक अणु आधे अणु हाइड्रोजन और आधा अणु क्लोरीन के सहयोग से बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि अणुओं में बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं। तो अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? परमाणु। तब वो उसमें से रासायनिक अभिक्रिया में से अणु का विघटन होता है और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। धन्यवाद।